नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल इंडिया स्टॉक मार्केट 369 पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के टॉप बेस्ट 5 स्टॉक जानेंगे। जाने से पहले अपन ज़्यादातर यूट्यूबर ने ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ऐसा करो वैसा करो, ये बाइंग लेवल है, हर चीज़ बताते हैं। मगर और थोड़े यूट्यूबर ने क्या करते हैं, मेरे को ये स्टॉक में इतना फ़ायदा हुआ, मैं मेरा मंथली सब्सक्राइब ले लीजिए, ऐसा करिए। अरे यार, उन्होंने खुद कमाते हैं तो ये मंथली सब्सक्राइबर्स ये पूरे क्यों बेचते हैं? नहीं, रिटेल इन्वेस्टर को धोखा करते हैं दोस्त। जैसा कि आपको पहले फंडामेंटल टेक्निकल हर चीज़ एनालिसिस चाहिए। मैं बहुत सोचा हूँ, सोच समझ के जो भी स्टॉक्स मैं बताता हूँ, आप सोच समझ के आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से मालूम करके इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ही अंधाधुंध पैसा मत लगाइए। वॉरेन बफेट का पहला रूल यही है कि कभी मार्केट में पैसा नहीं कमाना, और सेकंड रूल भी यही है, फर्स्ट रूल को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना। मेहनत से आता है पैसा, ऐसे नहीं आता है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आज का पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का लीडर है, प्राइवेट बैंक का। इसी का 13,99,209 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है, और इसी ने 5 साल में 102% का रिटर्न बनाया है मार्केट गिरने पर भी, और इन्वेस्टर को डबल कर दिया उनका इन्वेस्टमेंट। और FD में भी पैसा लगा तो 5 साल में डबल नहीं होगा दोस्तों। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हर साल अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। इसका PE है 20 है, सेक्टर PE है 10.6 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.79 है। हर साल डिविडेंड 1.7 का देता है। 1% डिविडेंड बोल तो अच्छा खासा जाने माना डिविडेंड मानता है। ग्रोथ भी है स्टॉक में। ROI 17.6 का है। 52 वीक लो 1427, 52 वीक 18.80 का है, 1880 है सॉरी। और HDFC बैंक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 145 बिलियन मार्केट इन द लार्जेस्ट कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से थर्ड कंपनी है दोस्तों। इसी का मीडियम PE है 20.1 का है, अभी 20 पे चल रहा है। सेम 5 साल का PE पे है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को जाने तो 10 इयर्स का 21 है, 5 इयर्स का 22 है, 3 इयर्स का 30 है, फिलहाल 31% पे है। प्रॉफिट ग्रोथ को जानेंगे तो 22% 10 इयर्स का है, 23% 5 इयर्स, 3 इयर्स का 26%, प्रेजेंटली 18% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 इयर्स से 13% दे रहे हैं, 5 इयर्स से 16% दिया है, 3 ईयर में 8%, 1 ईयर में 26%। जो भी इन्वेस्टर किसी भी पैसे लगाकर अरे यार प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा रिटेल इन्वेस्टर बहुत कुछ सोचता है। 12% रिटर्न आ तो भी बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों, और इसी में हर साल डिविडेंड भी देता है। 10 साल में 13% का रिटर्न दिया है। अच्छा खासा लार्ज कैप कंपनी विदाउट रिस्क पैसा बनाता है। रिटर्न एंड इक्विटी आ गए तो 10 ईयर्स में 17%, 5 इयर्स में सेम है, 3 इयर्स में भी सेम है, प्रेजेंट में भी सेम है। और प्रमोटर होल्डिंग को पहले 2018 में 25% का था, अभी कुछ भी नहीं है। कौन लिए होल्डिंग पूरा? तो FI के पास पहले 40% का था, अभी 49% का है। DA के पास 15% का था, अभी 35% का है। बोल तो FI-DA ने दबा के माल खरीद के लगा रख लिए है। और गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है। पब्लिक के पास 18% था, अभी 16% है। पब्लिक यही करती है, जो भी अच्छे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और इसका HDFC बैंक का डेली चार्ट में आ गए तो 50 मूविंग एवरेज EMA 200 EMA को देखिए। अप टू 15 मूविंग EMA को सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है, और प्रेजेंटली 1828 पे पास चल रहा है। और इसका RSI देखिए दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम आता है। जब भी ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है 10% to 12%, 12%, 15 to 18 लास्ट इतने गिरता है। कभी भी RSI 30 के नीचे आ गए तो आंखें मूझ के बाई कर सकते हैं आपको। और इसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानेंगे तो 1880 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है, 64 का भी रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। प्रेजेंटली
उसी के करीब में है। इसी को पार हुआ तो अच्छा खासा अपमूव आएगा, नहीं तो 1741 पे थोड़ा बहुत तो रेजिडेंट दिख रहा है मुझे। अभी 1741 को तोड़ेगा तो नीचे आएगा तो 1600 से 1630 को सपोर्ट ले सकता है। अपना दूसरा शेयर है टीसीएस। टीसीएस ने टाटा कंपनी का टाटा कंपनी का ग्रुप में एक कंपनी है टीसीएस। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,04,122 CR का लार्ज कैप कंपनी है। ये भी 5 साल में इन्वेस्टर को पैसा दोगुना किया है। मार्केट अच्छा खासा गिर के भी ये डबल कर दिया है 5 साल में। और प्रेजेंटली आईटी का ट्रम्प सर के तरफ से थोड़ा दिक्कत चल रही है। इसी का पीए 26.7 का है, सेक्टर पी 17.3 का है, प्राइस टू बिक वैल्यू 20.8 का है। हर साल शानदार डिविडेंड देता है टीसीएस ने 3.44% का। आरओई 50.7 का है, 52 वीक लो 3457 का है, हाई कई की 4592 का है दोस्तों। और टीसीएस कंपनी टाटा ग्रुप का कंपनी है। आईटी सर्विस का कंसल्टेंट्स एंड बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बिन पार्टनरेटिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस करता है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन में जर्नी में 50 साल हो गए हैं इसी को। टीसीएस कंपनी कंसल्टेंटी लीड कन्वेंटी पावरेड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो और बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसी का मीडियम पीए 31.2 का है, प्रेजेंटली 25 पॉइंट चेंज दिख रहा है मुझे। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा बनाता है। कंपाउंड सेल्स है 10 ईयर्स का 11% है, 5 ईयर्स का 10%, 3 ईयर्स का 14% है। प्रॉफिट ग्रोथ है 10 ईयर्स में 9 है, 5 ईयर्स में 8 है, 3 ईयर्स में 12 है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 11% है, 5 ईयर्स में 15 है। 3 साल से ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है, माइनस में है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 40 है, 5 ईयर्स में 44 है, 3 ईयर्स में 47, लास्ट ईयर में 52% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और 11 to 12% 100% ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को पैसा बना के देता है। प्रमोटर होल्डिंग 71.92 2018 में था, 2022 में 72.30 है, फिलहाल 71.77 है। एफआई के पास कितना है स्टेक 16.88 से 12.68 है। डीआई के पास 6.93 का था, अभी 10.86 का है। गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा स्टेक है। पब्लिक के पास 4.22 था, अभी 4.63 का है। टीसीएस का डेली चार्ट को आगे तो 15 EMI 200 EMI को क्रॉस करके नीचे गया है। ये गोल्डन क्रॉस ओवर को रिवर्स करा है दोस्तों। ये थोड़े दिन डाउन साइड में रह सकता है। इसी का अपमूव 3772 को पार हो गए बाद 4000 को पार हो गए तो अपमूव स्टार्ट होएगा फिर। और इसी टीसीएस का RSI देखिए, इसी में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी 30 के नीचे आएगा टीसीएस कंपनी, उसी को आप बाई कर सकते हैं। 50 के ऊपर गया तो बेच सकते हैं। और टीसीएस का सपोर्ट रेजिस्टेंस को आगे तो सपोर्ट किधर है 3351 का है, 3449 का दिख रहा है। और रेजिस्टेंस मुझे 4502 4605 का दिख रहा है। और इसी का वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को आगे तो लॉन्ग टर्म के लिए 3000 से 3300 तक को सपोर्ट दिख रहा है। बीच में 4000 का भी सपोर्ट दिख रहा है। 4000 पार हो गया तो अपमूव आने के चांसेस है। 4600 जैसे ही क्रॉस करेगा 100% बुलिश हो जाएगा टीसीएस। और अपना अगला कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर 5,30,855 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है। 5 साल से ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है। 5% रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। 5 साल से कुछ भी पैसा नहीं बनाया है दोस्तों। पीए है 49 का है, सेक्टर पीए 30 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 का है। हर साल डिविडेंड देता है 2.35 का। आरओई 20 का है। 52 वीक लो 2136 का है, हाई 3035 का है। ऐसा नहीं कि 5 साल से रिटर्न नहीं दिया बोल तो साइडवे में परफॉर्म्स कर रहा है। लार्ज कैप कंपनी थोड़े दिन तक रिटर्न नहीं देते। जैसा है उसका साइडवेज क्रॉस हो जाएगा, अपमूव स्टार्ट हो गया तो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं।
और हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी बिजनेस कंपाउंड करता है इंडिया में। होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड फूड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट, जो भी 50 ब्रांड से ज़्यादा एफएमसीजी के इसी के पास है। अपने एफएमसीजी के डेली घर में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। 16 एफएमसीजी कैटरिंग इंक्लूडिंग 19 ब्रांड्स है दोस्तों इनके पास। और इसका मीडियम पीवी 62 का है। प्रेजेंटली 50 के पास चल रहा है मीडियम पी। सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर्स में 8% है। 10 ईयर्स से ज़्यादा कुछ सेल्स ग्रोथ नहीं है दोस्तों। 5 ईयर्स में 10% है, 3 ईयर्स में 10%। प्रॉफिट ग्रोथ भी 11% के करीब में 10 ईयर्स 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स में 8% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 10% का दिया है। 5 साल से कुछ भी नहीं चला है, इसीलिए 10 ईयर्स में 10% है। जैसे इसका अपमूव चालू हो जाएगा ना, CAGR भी बढ़ जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 32 है 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स 24 है, 3 ईयर्स का 20% है। और प्रमोटर होल्डिंग 67 18 में था, 21 में 61.90 का हुआ। अभी फ़िलहाल सेम मेंटेन कर रहा है प्रमोटर होल्डिंग ने। FAN ने 12.56 का था दोस्तों 2018 में, 22 का तो 13.66 का है। अभी फ़िलहाल 11.43 का है। DI का होल्डिंग 6.85% था, 14.67% को आ गया है। DI ने अच्छा खासा दबाकर माल खरीद के रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। पब्लिक के पास भी 11.9% का होल्डिंग है। डेली चार्ट में आ गए तो ये भी TCS जैसा गोल्डन रिवर्स क्रॉस ओवर किया है। इसी को थोड़ा समय लगेगा ऊपर जाने के लिए। जैसा ही ये अपमूव आएगा, हैमर तो बना है, मुझे इधर हैमर दिख रहा है 2258 के पास। इधर से अपमूव हो गया तो 2500 क्रॉस हो गया तो अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। और इसी को भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में जाकर पैसा कमाती सो बदल लार्ज कैप में जैसा ही 30 RSI 30 के नीचे आ जाएगा, जब भी पैसा लगाइए। जैसे ही 50 के ऊपर जाएगा तो आपको हर टाइम ये 5 कंपनियाँ आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा पैसा बना के देते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी पैसा बनाते हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली चार्ट पे आ गए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जाने तो सपोर्ट 2132 पे है और रेजिस्टेंस 3041 पे दिख रहा है। मीडियम में 2587 तक जा सकता है। ये 3-4 साल पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है दोस्तों, इसी में खेल रहा है। अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग को, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अच्छा खासा पैसा बना रहा है इन्वेस्टर को ना। इसी ऊपर से 26% अभी तो गिरा है दोस्तों। 2019 के भाव पे चल रहा है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसी को हंक्या मूछ के पैसा लगा सकते हैं। और अपना अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री धीरूभाई अंबानी स्थापना किया थे, अभी तो मुकेश अंबानी के हाथ में है। और 17,25,378 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है। 5 साल में 141% का रिटर्न बना के दिया है। 24.9 का PE है। सेक्टर PE 16.9 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.11 का है। हर साल डिविडेंड देता है 0.78% का। ROE 8.77, लो 52 वीक लो 1156 का है। हाई 1609 का है। धीरूभाई अंबानी स्थापित करी सो मुकेश अंबानी का हाथ में चल रहा है। मुकेश अंबानी के फैमिली के पास 50% का शेयर होल्डिंग है इन्हीं के पास। ये ऑयल बनाता है, रिटेल सेक्टर में भी काम करता है, जियो में भी काम करता है। बहुत बड़ा जाने माना कंपनी है। अपना इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। इसी का मीडियम PE 26.4 का है। फिलहाल 26 पे चल रहा है। और इसका सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर्स में 8 to 10 24 का चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ को आ गए तो 10 ईयर्स में 13 है, 5 ईयर्स में 12, 3 ईयर्स में 16% से चल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR अच्छा खासा बना के दिया है 10 ईयर्स में 21%। जैसा मिड कैप कंपनी बनाता है उसी बनाया है ये भी। 5 ईयर्स में 20% है। 3 साल से ज़्यादा नहीं चल रहा है। फिलहाल तो इस साल लास्ट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 10 है, 5 ईयर्स में 9 है, 3 ईयर्स 9, सेम 9 चल रहा है। और इसी में आप भी अंक्या मुझ के पैसा लगा सकते हैं। जितना भी लार्ज कैप कंपनी हो, अभी लार्ज कैप बनता है। कभी भी ये डीलिस्टिंग हो गया तो जो पैसे जैसे कि कंपनी ना चेंज हो गए तो इसी में अच्छा खासा फ़ायदा आ सकता है आपको।
और रिलेशन इंडस्ट्री का प्रमोटर होल्डिंग 2018 में 47.45 था, अभी 50% चल रहा है। प्रमोटर ने दबाकर माल लेके रख लिया है। एफए ने 24% 46 का था, अभी 19.16 का है। डीए के पास 11.23 का था, अभी 19% का है। गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत स्टेक है, पब्लिक के पास 11.52 का है। डीए ने अच्छा खासा दबाकर माल खरीद के रखा है गए से 2 साल से अभी तक। क्यों बोलते हो, रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी 50 का पार्ट है, अभी इसी में पोटेंशियल है, इसीलिए डीए ने माल खरीद के रखा है। और इसका डेली चार्ट को ना 50 EMA 200 EMA को नवंबर में तोड़ा है, ये भी थोड़ा नीचे आ गया था। 1160 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसा ही 1312 का 200 मूविंग एवरेज पार होता तो थोड़ा बहुत अपसू आता है, अपमोड आता है। आरएसआई को देखिए दोस्तों, इसी में स्विंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। जैसा ही 30 आरएसआई नीचे आएगा आप बाई कर सकते हैं, जैसा ही 50 के ऊपर जाएगा बेच सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बारे में जाने तो 1000 से 1100 तक को इसी का सपोर्ट दिख रहा है मुझे। रेजिस्टेंस को आगे तो 1550 से 1600 तक रेजिस्टेंस दिख रहा है। वीकली चार्ट है ये। अभी ये देखिए दोस्तों, जैसा ही अपने डेली चार्ट में आ गए तो अपन लो ट्रेंड का लगाए हैं। इधर से 1250 पे ये पार हो गया है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1350 जैसे ही पार होगा अप ट्रेंड चालू होगा रिलायंस इंडस्ट्री में। और इसी ने ऊपर से 21% गिरा हुआ है फिलहाल, इसी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अपना अगला शेयर है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने 3,20,000 280 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है, 5 साल में 310 गुना पैसा करके दिया है दोस्तों इन्वेस्टर को। इसका PE 37 का है, सेक्टर PE 8 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.6 का है। हर साल डिविडेंड 0.05% का देता है। ROI 13.5 का है। 52 वीक लो 14.9 का है। 52 वीक हाई 2030 का है। और बजाज फिनसर्व कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस संभालता है, बजाज ग्रुप का एक हिस्सा है। और इस एसेट मैनेजमेंट को संभालता है, जनरल इंश्योरेंस करता है, फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन को भी बिजनेस करता है दोस्तों। अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, रिटायरमेंट एंड सेविंग सोल्यूशन को भी प्रोवाइड करता है। जाने माना ग्रुप है बजाज फिनसर्व। इसी का मीडियम PE 36 का है, अभी फ़िलहाल 38 के पास चल रहा है मीडियम PE ना। ये अच्छा कंपनी है, इसीलिए थोड़ा प्रीमियम में मिलेगा कभी भी आपको। और इसी का सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 34%, 5 ईयर में 21%, 3 ईयर में 22% चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ को आगे तो 10 ईयर्स में 18% है, 5 ईयर्स में 20 है, 3 ईयर्स में 22% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए दोस्तों, ये जैसा मिड कैप कंपनी के जैसा आपको रिटर्न बना के देता है। 10 ईयर्स में 30%, मजाक नहीं है दोस्तों, शानदार रिटर्न है ये। 5 ईयर्स में 34% है, 3 ईयर्स में 6% है। 3 ईयर्स से साइडवेज परफॉर्मेंस कर रहा है, इसीलिए बहुत कम है, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 35% दिया था। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 14 है, 14, 3 ईयर्स 5 ईयर्स का भी उतना ही है। अभी प्रमोटर होल्डिंग को आ गए तो 2017 में 58% का था, 2021 में 60% हुआ था, अभी 60.64% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है। FA के पास 2017 में 8% का था, 2021 में 9.7% है, 2024 में 7.4% का है। लास्ट साल से थोड़ा घटा है प्रमोटर FA ने। DA को आ गए तो 6.3% 17 में था, 2021 में 6% था, अभी 8.9% है। लास्ट 2-3 साल से इंक्रीज कर लेते आ रहे हैं DA ने। पब्लिक के पास 27% था, अभी 22% को है। इसी का डेली चार्ट में आ गए तो गोल्डन क्रॉसओवर किया है दोस्तों। लास्ट 2-3 कंपनी में अपन रिलायंस में, TCS में नीचे गोल्डन क्रॉसओवर कवा था, बैड गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं उसी को। और इसी को गोल्डन क्रॉसओवर सही बताते हैं दोस्तों। जैसा ही ये दिसंबर में लो लगा था, उधर से गोल्डन क्रॉसओवर किया है, उधर से अपमूव चलने का प्रोटेक्शन लगा रखा है। 50 मूविंग एवरेज के पास आता है, ऊपर जाने को कोशिश कर रहा है दोस्तों।
और इसी का RSI भी देखिए दोस्तों, जैसे 30 के नीचे आ गया तो इसी में भी स्विंग ट्रेडिंग के प्रोविडेंट ज़्यादा तक मिलते हैं आपको। 30 के नीचे आ गए तो बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा बना के देता है। अभी तो उसी के लाइफ टाइम ऊपर है। 2013 को 30 को पार हो गया तो इसी का लाइफ टाइम हाई ब्रेक होएगा। अभी अच्छा खासा अपमूव आएगा। इसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे तो 1550 से 1600 के पास सपोर्ट है। 2007 से 2035 तक को रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। और वीकली चार्ट में आ गए तो इधर देखिए दोस्तों, लाइफ टाइम हाई 2035 का है। इसी को पार करा तो अच्छा खासा अपमूव आ सकता है, और या नहीं पार करा नीचे आ गया तो 1741 तक आकर फिर सपोर्ट ले सकता है। और बजाज फिनसर्व मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो 2021 से साइडवेज में परफॉर्म्स कर रहा है 3-4 साल से। जैसे ही ये आप लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगा तो अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। इसी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा पैसा बना के देता है दोस्तों बजाज फिनसर्व ने। ये वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके जो भी डाउट है कमेंट के तरह बताइए मुझे। आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ। उसी के बारे में वीडियो भी बनाता हूँ। थैंक यू। ये वीडियो में इतना ही। नमस्कार।